Assalamu alaikum friends. Today 10th of June 2020. So चैप्टर नंबर 7 में जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो आज जो है हम उसकी जो है टाइप्स वो पढ़ेंगे और उसके साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो टाइप्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज ऑलमोस्ट completely in their aqueous solutions and produce more ions are called strong electrolytes. Example of strong electrolytes are aqueous solution of NaCl, NaOH and H2SO4 etc. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयंस में कन्वर्ट हो जाएं और ज़्यादा आयंस पैदा करें, वो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयंस में कन्वर्ट हो जाएं और ज़्यादा आयंस पैदा करें तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड पानी में सॉल्यूशंस जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे NaOH जो है उसकी एग्जांपल कोट की गई है। तो पानी में एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी वाला सॉल्यूशन इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वाटर के साथ किया तो हमारे पास जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो हमारे पास दो तरह के आयंस बनते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास सोडियम आयंस Na पॉजिटिव जो लिखा हुआ और इसके साथ हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो दो तरह के आयंस बनते हैं। यहाँ पर NaOH की जो एग्जांपल आपने कोट कर लेनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Acetic acid and calcium hydroxide when dissolved in water ionize to a small extent and are good examples of weak electrolytes. So weak electrolytes do not ionize completely. For example, ionization of acetic acid in water produces less ions. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशंस में बहुत कम आयंस पैदा करें। तो ये इसके अपोजिट हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशंस में बहुत कम आयंस पैदा करें ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स हैं। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील नहीं होते, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली जो कन्वर्ट नहीं होते आयंस में। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड पानी में बहुत कम आयंस बनाता है। ठीक है, सो रिजल्टेंट क्या होता है? कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर कंसिडर होते हैं। ठीक है, यानी कि नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एज अ रिजल्ट द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एसिटिक एसिड है हमारे पास और वाटर है हमारे साथ। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट में। तो ये आपने स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ा हुआ है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में भी ऐसे मिलता जो है साइन है। तो यहाँ पर क्या यानी कि जब एसिटिक एसिड के साथ हमने वाटर ऐड किया तो हमारे पास दो तरह के आयंस बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयनाइज in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolytes. For example, sugar solution and benzene are non-electrolytes. Friends, non-electrolytes क्या होते हैं? पहले हमने strong electrolytes के बारे में पढ़ा, फिर हमने weak electrolytes को डिस्कस किया। तो ये है non-electrolytes, ऐसी चीज़ें जो सॉल्यूशन में आयंस में तब्दील नहीं होती। ठीक है, या ऐसी अशिया जो सॉल्यूशन में आयंस में कन्वर्ट नहीं होती और उनके एक्वस सॉल्यूशन में से करंट नहीं गुजर सकता। डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं इनको। ठीक है,
मिसाल के तौर पर शुगर का सॉल्यूशन और बेंजीन की यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन और बेंजीन वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये है क्या, उसके बाद फिर इसका फर्दर कंस्ट्रक्शन और इसमें जो रिएक्शंस हैं। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which a non-spontaneous chemical reaction takes place when electric current is passed through the solution is called an electrolytic cell. The process that takes place in an electrolytic cell is called electrolysis. So it is defined as the chemical decomposition of a compound into its components by passing current through the solution of the compound or in the molten state of the compound. Examples of these cells are Down cell and Nelson's cell. Students, यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन पिक करनी है। इट इज़ डिफाइंड एज द, ठीक है, लेके फिर स्टेट ऑफ द कंपाउंड तक कर लें और उसके बाद इसकी ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये भी आप लोगों ने लिखनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ऐसी टाइप जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते, स्पॉन्टेनियस ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ठीक है, जब सोल्यूशन से करंट गुजर रहा हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो कहलाती है। इस सेल में जो रिएक्शन होता है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको डिफाइन हम यूँ कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या उसकी मोल्टन फॉर्म कौन सी फॉर्म? उसकी जो पिघली हुई हालत, ठीक है, उसकी मोल्टन फॉर्म में से करंट गुजरने की वजह से उस कंपाउंड का जो केमिकल वे में चेंज होकर बेसिक अज्जा में तब्दील हो जाना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं, डाउन सेल और नेल्सन सेल जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। सो इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, टू इलेक्ट्रोड्स anode and cathode that are dipped in the electrolytic solution and connected to the battery. The electrode connected to positive terminal is called anode and electrode connected to the negative terminal is called is called cathode as shown in the figure. यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स फिगर पर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन यानी कि दो इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड, यहाँ पर ये देखें ये दो इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास, ये एनोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड है इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसमें डिप कर कर बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं। ये एक बैटरी लगी है, इससे इन दोनों को करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है एनोड कहलाता है। यहाँ पर ये देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, इसको एनोड का नाम दिया। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको कैथोड का नाम दे दिया। यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक एक जो है वो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है और उसमें दो तरह के आयन्स हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ से देखें ये इलेक्ट्रोड है आपके पास एनोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से फ्लो कर रहे हैं और कैथोड पे जाके ये सबमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्यों? यहाँ पे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। जहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है।